हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनो स्टडी। माय नेम इज़ कविता चौधरी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल बायोलॉजी के बारे में। हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ सेल, सेल के साइज़ के बारे में, सेल को डिस्कवर किसने किया। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले हम बात करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये तो मोस्टली सबको पता होगा, सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग में अगर देखा जाए तो अगर पहला पॉइंट लें हम, तो हमारा पहला पॉइंट होगा मूवमेंट का। मूवमेंट का कैसे कि कोई जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मूव करते हैं, और जो नॉन लिविंग हैं वो मूव नहीं करते। एक होता है आपके ग्रोथ का। जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं, कुछ ना कुछ उनमें ग्रोथ होता रहता है। दूसरा आता है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन। आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, ये तो सबको पता है। केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती हैं उसी को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा आता है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन एक नॉन लिविंग का अगर एक बताएं तो एक पर्टिकुलर इस प्लेस पे रख देते हैं ना, वो कोई मूव कर सकता है, खुद से कोई वर्क नहीं करता, उसमें कोई भी हलचल हमें देखने को नहीं मिलती। अब हमने ये टॉपिक क्यों लिया है, ये इसलिए भी ज़रूरी है। अगर हम सेल की बात करें तो एक एक सेल मिलके एक बॉडी बनाता है। सेल की बात करें तो लिविंग सेल किसके लिए है, लिविंग के लिए। उसी तरीके से कोई भी अगर हम चौक बनाते तो एक पार्टिकल से मिलके कोई चीज़ बनती है, छोटे छोटे कण मिलके एक बड़ी चीज़ फॉर्म करते हैं। उसी प्रकार सेल की बात करें तो एक छोटे सेल मिलके, यूनिट ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू, यूनिट ऑफ टिश्यू मिलके पूरे काफ़ी हज़ारों की तादाद में एक जो आपके टिश्यू मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म एक बनके पूरा ऑर्गेनिज्म सिस्टम बनता है, तब जाके एक आपकी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज सेल। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल। आपका सेल है क्या? तो द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। इसमें आपने देखा बेसिक यूनिट। अब बेसिक यूनिट का मतलब क्या है? आपने अपना सोचा कि हम एक अपना घर बनाएंगे, तो घर बनाने से पहले आप क्या करते हैं, एक नक्शा तैयार करते हैं, ठीक है, एक फ्रेम तैयार करते हैं। उस फ्रेम को आपने बना लिया, उसको पास कर दिया, देन आप अपना स्टार्ट करते हैं घर बनाना। तो आप घर किससे बनाते हैं? एक एक ईंट, एग्जाम्पल लें ईंट का, तो एक एक ईंट से आपकी एक दीवार बनती है, फिर आप दूसरी दीवार बनाते हैं, फिर तीसरी बनाते हैं, फिर चौथी बनाते हैं। ईंटों से मिलके आपका पूरा घर रेडी होता है। उसी प्रकार अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें घर में, जो आपके बेसिक यूनिट है, जो आपका पूरा घर बना, जिसको पूरा वर्क लगा बनाने में, ठीक है, जिसका जो फंक्शन था वो किसका रहा सबसे ज़्यादा? आपकी ईंट का। अगर ईंट नहीं होती तो आपका घर नहीं बन पाता। तो एक छोटी छोटी ईंट बनके मिलके क्या बनाया आपने? एक घर बनाया, ठीक है। उसी प्रकार एक ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी बनती है, ठीक है, वो किससे बनती है? बेसिक यूनिट। क्या है सेल? आपका बेसिक यूनिट। अब बात करते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है यहाँ? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ को क्या कहा है यहाँ? लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। हमने यहाँ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों कहा? कि आपका जो ये घर बना वो एक स्ट्रक्चर बन गया। आपने अपना पूरा फ्रेम रेडी किया, ठीक है, आपने फ्रेम बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन उसमें जो ईंटों का काम है, जो यहाँ वर्क हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है, वो कौन कर रहा है? यूनिट, यानी कि ईंट कर रही है। कौन कर रहा है? ईंट कर रही है। तो आपका जो फंक्शनल है, जो फंक्शनल यूनिट है, वो किसका काम कर रही है? ईंट कर रही है। उसी तरीके से
एक बॉडी रेडी होती है किससे? सेल से। ठीक है, सेल एक बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात करें डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी किसने की थी? यह आपका क्वेश्चन बन जाता है। आपके जो सेल की डिस्कवरी की थी वो की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी दी, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरी कब की थी आपकी डिस्कवरी? इसने कब दी थी? 1665 में। किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की। लेकिन उसने कैसे, किस पर डिस्कवरी की? अपना जो सर्च का काम किया, जो अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी वो किस पे की थी, कहाँ से ली? उसने लिए थे डेड सेल, लिए थे कहाँ से? बार्क ऑफ ट्री से। ठीक है, डेड सेल पे अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की थी, रिसर्च स्टार्ट की थी। अब बात करें हम साइज की, कि सेल के साइज की बात करें। आपने ईंट लेते हैं तो आपकी ईंट बड़े साइज में भी मिलती है, छोटे में भी मिलती है, पतले में भी मिलती है, मोटे में भी मिलती है। उसी टाइप से अगर साइज की बात की जाए सेल की, तो आपके 3 प्रकार के साइज होते हैं। पहला होता है आपका लार्जेस्ट साइज, दूसरा बिगेस्ट साइज, तीसरा स्मॉलेस्ट साइज। अगर लार्जेस्ट साइज की बात करें तो क्या है आपका? न्यूरॉन। इसको हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, आपका कंप्लीट पढ़ेंगे इसे पूरी डिटेल। और जो आपके बिगेस्ट साइज होता है वो क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो आपका तीसरा है स्मॉलेस्ट साइज, माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकम। जो आपका तीसरा है स्मॉलेस्ट साइज वो क्या है? माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की, कि इसकी थ्योरी किसने दी थी? तो इसकी थ्योरी जो दी थी वो दी थी एमजे स्केलेटन ने। वो कहाँ के थे? जर्मन के। कौन थे? साइंटिस्ट थे। किस फील्ड के साइंटिस्ट थे? बॉटनिस्ट। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो कब दी थी? 1838 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। दूसरी जो थ्योरी दी थी वो दी थी टी स्वैन ने। वो कहाँ के थे? ब्रिटिश थे। कौन साइंटिस्ट थे? जूलॉजिस्ट। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1839 में। और तीसरे थे रुडोल्फ विर्चॉय। उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो दी थी 1855। किसके ऊपर दी थी? सेल रिप्रोडक्शन की। इन्होंने हमें बताया कि सेल एक बेसिक यूनिट है, लेकिन इन्होंने हमें बताया था वन और मोर, मेड अप ऑफ वन और मोर एंड वन सेल, यानी कि 2 या 2 से अधिक मिलके एक सेल बनता है। ठीक है, इन्होंने बताया था ये बेसिक यूनिट है, लेकिन इन्होंने ये दोनों ये नहीं बता पाए कि सेल में रिप्रोडक्शन होता है नहीं होता, अगर होता है तो कैसे होता है। ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी रुडोल्फ विर्चॉय ने। जो आपका फर्स्ट हाइपोथेसिस था वो था ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर वन सेल। ये जो आपकी थ्योरी दी थी ये किसने दी थी? एमजे स्केलेटन ने। जो आपके दूसरी जो हाइपोथेसिस दिया था वो किसने दिया था? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसने दिया था? आपके टी स्वैन ने। जो आपका रिप्रोडक्शन के बारे में दिया था वो दिया था आपके रुडोल्फ विर्चॉय ने। ठीक है, सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या था? एक ये है, क्या है आपका? सेल है, ये आपका पेरेंट सेल है। ठीक है, इसमें क्या होता है? डिवीजन होता है। ये आपके न्यू डॉटर सेल बने, न्यू डॉटर सेल बने। जो इसमें रिप्रोडक्शन हुआ वो किसके थ्रू हुआ? सेल डिवीज़न के थ्रू। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ सेल, कि आपके जो सेल हैं वो कितने टाइप के हैं। तो आपके जो 2 टाइप के हैं आपके सेल, पहला है आपका प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। प्रो
हमें मीनिंग देखने से ही पता चल रहा है। प्रो यानी कि बिफोर, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यू यानी कि ट्रू, कैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो आपको उसी के मीनिंग में ही उसका अर्थ छुपा रहता है, बस हमारी समझने की देरी होती है कि हम उस वर्ड को समझें। अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो मोस्टली जो आपके जो मीनिंग, जो इसका अर्थ निकलता है बायोलॉजी में, वो आपके मीनिंग में ही मिल जाता है। चलिए अब बंद करते हैं। थैंक यू।